आज हम देख रहे हैं पार्ट 3 एनिमल किंगडम का। अब हम देख रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने क्या क्या देख लिया था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए थे, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे फाइलम हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पहुंचे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा पे। ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। तो फर्स्ट आर्थ्रोपोडा में क्या इंक्लूड होंगे? तो इंसेक्ट। इंसेक्ट वर्ड सुनते ही आपको कौन सा फाइलम याद आना चाहिए? आर्थ्रोपोडा। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा एनिमल्स हमको आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलेंगे। क्लियर? ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ओके, क्या बोलना चाहते हैं? जितने भी अर्थ पे स्पीसीज है ना, उसकी 2/3 कौन है? आर्थ्रोपोड्स। क्लियर? दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इनमें सिस्टम्स है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, हमने देखा था क्या क्या कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो पहले सेल्यूलर हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, फिर ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। क्लियर? दे आर बायलैट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेटिक एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम उनको बीच से, सेंटर से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायलैटरल, सिमेट्रिकल। क्लियर? ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी इनके एम्ब्रियोनिक लेयर कितनी है? 3 है। कौन सी? एक्टो, एंडो, मेसोडर्म, सबको याद है। क्लियर? और इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। क्लियर? The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. Okay, exoskeleton मतलब क्या होता है? जो बाहर से स्केलेटन बना हुआ है। ओके, बॉडी के ऊपर। कि एंडोस्केलेटन यानी क्या होता है? जो बॉडी के अंदर है। क्लियर? तो आपको याद रखना है काइटिनियस। अब आप बताओ, प्लांट किंगडम में किसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। क्लियर? द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ये देख सकते हो, ये क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? इसका हेड है। ये क्या है? इसका थॉरेक्स है। और ये लास्ट में क्या है? एब्डोमेन। क्लियर? दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। अब आपको फर्स्ट क्या ऑर्थोपोडा का मतलब समझना है। ऑर्थोस यानी जॉइंट, क्लियर? पोडा यानी अपेंडेज। क्लियर? इनमें क्या होता है? जॉइंट और अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइंट, अपेंडेज। क्लियर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, अब इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ये आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? तो ओपन टाइप का है, यानी इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है। इतना क्लियर सबको? अगर आपको ये सब वर्ड्स नहीं पता चल रहा तो आप फर्स्ट पार्ट से देखना वीडियो। क्लियर? सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज। अब देखो, सेंसरी ऑर्गन्स किसका पार्ट हो गए? न्यूरल सिस्टम का पार्ट हो गए। क्लियर? तो इनमें न्यूरल ऑर्गन्स कौन से? एंटीना, आइज, ओके, सेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। क्लियर? ये सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरल पार्ट हो गए। क्लियर? अब आया एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है? दे आर मोस्टली डाइशियस, मतलब क्या? मेल फीमेल सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट, ये सबका अब मतलब समझ गए होंगे आप, फर्स्ट पार्ट से देख रहे हो तो। अब डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स। ओके, एपिस ऑफकोर्स होता है, उसमें से क्या बनती है? हनी बनती है, शहद बनती है यानी। क्लियर? बॉम्बिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सिल्क वॉर्म, इसमें सिल्क बनती है। क्लियर? लेसिफर, लेकेजा। अब इसको इसलिए हमने क्या बोला? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से है। अब वेक्टर, वेक्टर्स यानी क्या? वेक्टर्स यानी क्या होता है? एक चीज़, वेक्टर उनका काम क्या होता है? एक चीज़ को ट्रांसफ़र करना। क्लियर? तो ये इसमें मेन एग्जांपल क्या है? एनोफ्लिस। ये किसकी वेक्टर है आपको पता है? मलेरिया की। ये मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम करती है। हमको आके काटेगी ना तो उसके अंदर प्रोटोजोआन होंगे, सबको पता है, प्लाज्मोडियम होंगे। क्लियर? ऐसे ये क्या ट्रांसफ़र करती है? जो मलेरियल पैरासाइट है उसको ट्रांसफ़र करती है। क्लियर? क्यूलेस एंड
एडिस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। केग्रियस पेस्ट, ल्यूकस्ट और लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम हुआ है, ठीक है। किंग क्रैब। अब देखेंगे फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। अब फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था तो आर्थ्रोपोडा, क्लियर। एनिमल्स फाइलम। मस्कल्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सिमेट्रिकल आप बायोलेट्रिकल तो समझ गए होंगे, यानी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके पास 3 जर्म लेयर्स है, ठीक है। सीलोमेट यानी इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल, ओके। आपको एग्जांपल है स्नेल, देखा होगा आपने, उसमें कैसे होती है, एक उनके पास शेल होती है जिसमें वो कवर हो सकते हैं, क्लियर। एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ऑफकोर्स यहाँ पे इनके पास कोई भी सेगमेंट नहीं दिख रहा है, क्लियर। विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, इनके पास डिफरेंट। आपने स्नेल को देखा होगा तो इनके पास ऐसे क्या होता है, ऐसे हम्प होता है, क्लियर। फुट भी होते हैं उनके पास और उनका वेल डेवलप हेड भी होता है, क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, आप ध्यान रखना। अ सॉफ्ट एंड अ स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जैसे ये स्नेल का ऐसे हम्प है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर होगी, क्या होगी, इसके ऊपर होगी एक स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे है मेंटल, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेंटल। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। अब इन दोनों की स्पेस के बीच में, ठीक है, ये दिख रही है, ये स्पेस सबको दिख रही है, ठीक है। वहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स, क्लियर इतना सबको। फिर से रीड करो, आपको फिर से क्लियर होगा। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये विसरल हम्प है, उसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर आ गई, इतना क्लियर सबको। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, इन दोनों की स्पेस के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। कैविटी यानी खाली जगह है, ठीक है। इन विच द फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गए, गिल्स, क्लियर, इतना क्लियर सबको। दे हैव रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शंस। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। अब एंटीरियर हेड पे क्या होता है इनके पास, सेंसरी टेंटिकल्स। वो क्या काम करते हैं, ऑफकोर्स सेंसेशन के लिए काम करते हैं वो। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, ओके। उनके पास क्या होता है, माउथ जैसा, माउथ पे क्या होता है, एक ऐसे मतलब फीड कैसे करते हैं हम, सक करने के लिए ऑर्गन होता है वैसा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेड्यूला। आपने स्नेल में देखा होगा, अगर आपने कभी स्नेल देखा होगा तो, ठीक है। दे आर यूजुअली डायसियस, मतलब इनके मेल फीमेल सेपरेट है। एंड ओवीपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। इनमें डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल। पीला यानी एप्पल स्नेल, मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। पिंक एडा यानी पर्ल ऑयस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेपिया कटल फिश, या आगे हायर स्टडीज़ में आपको काम आएगी सेपिया काफ़ी, इसमें से मेडिसिन भी बनती है, ठीक है। लॉगिलो स्क्विड, ऑक्टोबस को डेविल फिश, ठीक है, कॉमनली क्या बोलते हैं। एफाइसिया को सी हेयर, डेंटिलिया टस्क शेल, ठीक है। एंड साइटोप्लूरा यानी काइटॉन। अब हम देखेंगे फाइलम अकाइनोडर्मेटा। दिस एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन। अभी ऊपर क्या पढ़ा था हमने, एक्सोस्केलेटन। इनके पास क्या है, एंडोस्केलेटन, ओके। इनके पास अंदर का जो उनका स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, तो कैल्केरियस ऑसिलस, इसलिए इसका इनके नाम क्या है, अकाइनोडर्मेटा, क्लियर। स्पाइनी बॉडीड, स्पाइनी बॉडीड। अब इनकी बॉडी आप देखोगे ना तो आपको हमेशा स्पाइनी दिखेगी, देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर। ऑल द मेरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कैसी होती है, तो ऑर्गन लेवल, सबको ऑर्गन सिस्टम लेवल। द अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ओके। इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल, देख सकते हो, ठीक है।
बट लार्वल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कौन से में जिसमें लार्वल स्टेज बायलैटरल है और अडल्ट क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। तो आपको याद आना चाहिए दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट एनिमल्स। ओके, कोइलोमेट यानी उनके पास ट्रू कैविटी है, सीलोमेट आप जो भी बोल सकते हो, उसको प्रोनाउंस जो भी कर सकते हो, ठीक है, आपको समझने से इंपॉर्टेंट है, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ओके, इनका अभी डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विथ माउथ ऑन द लोअर, माउथ क्या है इनका, लोअर साइड पे है, ठीक है, लोअर और आगे की साइड, और एनस क्या है, ऊपर और पीछे की साइड। क्लियर, सबको क्लियर, इतना उल्टा है इनमें, आपको याद रखना है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। अब आपको याद करना है कि आपने वाटर कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ओके, ये सब वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या क्या काम करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चर यानी प्रे को कैप्चर करने में काम करेगा, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में काम करेगा, और रेस्पिरेशन में। क्लियर, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो आपको एग्जांपल देके ये भी पूछ सकते हैं कि किस एनिमल में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। क्लियर, सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइज करते हैं ये, ठीक है, बॉडी के। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड विथ अ फ्री स्विमिंग लार्वा। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टारफिश, क्या बोलेंगे इसको, एस्ट्रियास, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एकिनस, सी अर्चिन, एंटेडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूकुम्बर, एंड ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टारफिश। अब हम देखेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब नाम से आपको कुछ पता है, हेमी यानी आधा कॉर्डेटा है ये, ठीक है। अब इसके बाद तो फाइलम कॉर्डेटा इंपॉर्टेंट सबसे चालू होने वाला है, ठीक है, पर ये क्या है, हेमिकॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा, ठीक है। अब क्यों, हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले क्या हमने बोला था, कॉर्डेटा के अंदर ही आता है हेमिकॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। अब ये किसके अंदर आ गया, एक अलग फाइलम बन के नॉन कॉर्डेट के अंदर आ गया, ठीक है। हेमिकॉर्डेट हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। इनका कॉलर रीजन ये रहा, ठीक है, सबको दिख रहा है, कॉल्ड सोमेटोकॉर्ड। इनमें क्या होता है, सोमेटोकॉर्ड होता है, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। जो ऑफकोर्स हम फाइलम कॉर्डेटा में कौन से रखते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इनके पास क्या था, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, तो इसलिए पहले हमने कहाँ रख दिया था इनको, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही। क्लियर, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स। तो इनके अंदर क्या आएंगे, आप क्वेश्चन आ सकता है कि वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स किस में होते हैं, तो आपको याद आना चाहिए हेमिकॉर्डेटा। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऑफकोर्स समझ गए होंगे उसका मतलब, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है यानी इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबस के देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एंड कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। क्लियर, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइम यानी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है। क्लियर, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स। इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो गिल्स के थ्रू होती है, याद रखना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस। ओके, ये क्या है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, याद रखना है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अगर आपको ऐसा भी हो कि आप एमसीक्यू साथ में सॉल्व करते करते आगे बढ़ रहे हो, तो आप एक फाइलम पढ़ो, एक फाइलम में से खुद आप बनाओ कि पॉसिबल क्वेश्चन इसमें से कौन से निकल सकते हैं, तो आपको बहुत वहीं पे ही आपको पूरा फाइलम यहाँ पे ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, एग्जाम्पल क्या है इसके, तो बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। क्लियर, अब हम कॉर्डेटा का सुपरफिशियल अभी देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अभी करा दूंगी, फिर नेक्स्ट में उससे आगे बढ़ेगा, फिर से रिपीट नहीं होगा। क्लियर, सो फाइलम कॉर्डेटा,
एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय, तो कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या था? नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर? तो कॉर्डेटा के अंदर क्या आता है? तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड। क्लियर? अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ओके, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? नर्व कॉर्ड कौन सी है? तो स्पाइनल कॉर्ड सबने सुना होगा, ठीक है? वैसी कॉर्ड होनी चाहिए। कॉर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स आएंगे उनके अंदर ऐसी कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब फेरेंक्स क्या होता है? सबको फेरेंक्स पता है पहले। फेरेंक्स क्या होता है? जब फूड और एयर का दोनों का पैसेज होता है। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। सारे जो एनिमल्स कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे वो कैसे होंगे? बायलैटरली सिमेट्रिकल। सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होने चाहिए, उनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल। इनके पास क्या होती है? एक एनल टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर? आप देख सकते हो ये नोटोकॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड, ये सब प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? प्रेजेंट अभी एक कंपैरिजन देख सकते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, ठीक है? ठीक है, कॉर्डेट्स में क्या होता है? तो ऑफकोर्स हमने देखा उनमें नोटोकॉर्ड होती है और पीछे एक सीएनएस इस मतलब क्या होता है? इनके पास कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है? डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। फेरिंग्स अभी हमने देखा था, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स हमने देखा, फेरिंग्स होना चाहिए। और इनका हार्ट कैसा होना चाहिए? वेंट्रल, आगे की तरफ होना चाहिए। और पीछे की तरफ इनके पास क्या होगा? एक टेल, पोस्ट एनल टेल। इतना क्लियर सबको? अब इनका कंपैरिजन देखेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है? उनके पास नहीं होती नोटोकॉर्ड, सबको पता है, ठीक है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कैसा होता है? आगे की तरफ होता है। क्लियर? वेंट्रल होगा। और यहाँ पे कैसे होगा? डोर्सल, कंपल्सरी डोर्सल सीएनएस होना चाहिए। यहाँ पे आगे की तरफ है, ठीक है? इनके पास गिल स्लिट्स नहीं होती है। इनके पास हार्ट कैसा होता है? डोर्सल होता है। ज़रूरी नहीं है हार्ट सब में प्रेजेंट हो, आपको याद होगा, ठीक है? सबके पास ऑर्गन्स नहीं होते। और इनके पास पोस्ट एनल टेल भी एब्सेंट होती है। क्लियर? अब सुपरफिशियल हम देख लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ये फिर से आगे वाले पार्ट में रिपीट नहीं होगा, तो आप ध्यान से सुन के जाना, ठीक है? फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब कॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं 3 सब फाइलम की बात हो रही है, ठीक है? कौन से? तो यूरोकॉर्डेटा, और उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिकेटा। क्लियर? सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा, थर्ड है वर्टिब्रेट्स। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रेट, ठीक है? फर्स्ट हम देखेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे दोनों को साथ में? प्रोटोकॉर्डेट। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये क्या होंगे? पानी में होंगे, ठीक है? इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? फर्स्ट यूरोकॉर्ड में क्या होगी? नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी, ठीक है? और वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। ओके, हेड टू टेल में प्रेजेंट होगी, किसमें? सिफेलोकॉर्डेटा में। क्लियर? एंड इज परसिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ, ये पूरी लाइफ में रहेगी इनके पास, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या है? यूरोकॉर्डेटा, एस्कीडिया, साल्पा, डोलिलम। सिफेलोकॉर्डेटा के देखेंगे तो ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है? एग्जाम्पल याद रखना है। अब आते हैं हम